हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप कि आप लोग सब अच्छे हों, खुश हों, बहुत अच्छे हों। तो देखिए, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ पर। तो वो ये है कि मान लीजिए कोई आप में से कहना चाहता हो कि उर्दू में अब लिखना हो। अब तो हिंदी में तो हमने लिख दिया आ और बा, ठीक है, ये अब हो गया। लेकिन इसे उर्दू में जब लिखते हैं तो हम लिखते हैं अलिफ बे ज़बर, ठीक है, ये होगा अब, है ना। और इब लिखना हो तो छोटा ई और बा बना देते हैं, और इसमें अलिफ बे। अभी ये कुछ नहीं हुआ, अभी ये अलिफ और बे हुआ है। जब तक आप ज़ेर नहीं लगाएंगे तब तक ये इब नहीं होगा। अब ये हुआ इब, ठीक है। उसी तरीके से उब लिखना हो, छोटा ऊ और बा लिख देंगे। हिंदी में तो उब हो जाता है, लेकिन अलिफ और बे लगाने के बाद इसमें ये ऊ की मात्रा से पेश बोलते हैं, ठीक है। तो इसको लगाना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से हमने उर्दू में लिखा अब, इब, उब, ठीक है। तो ये थी सारी कहानी, इसी पे बात होगी आज। तो आप प्लीज़ हमारे साथ बने रहें और देखते रहें सारी वीडियो। तो देखिए, ये है आपका अ साउंड करता है इससे। इसको ये मान लीजिए अगर कोई लेटर है बे, अलिफ बे पे ते टे से, उसके ऊपर लगता है इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं ज़बर, ठीक है। और ये आवाज़ साउंड कैसी बना देता है, अ जैसी, है ना। मैंने आपको बताया अलिफ और बे लिखने से कुछ नहीं होता है। अलिफ और बे और ज़बर यानी ये लगाएंगे तब होगा अब, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है। अब इसके बाद देखिए, आपको बताते हैं ज़ेर। अगर कोई वर्ड है उर्दू का अलिफ बे पे कोई सा भी, उसके नीचे इस तरीके से लगता है तो उसको ज़ेर बोलते हैं, है ना। और ये ए या ई साउंड पैदा करता है, ठीक है, उस सेंटेंस को मिला के जब लिखते हैं हम। जैसे लिखा हुआ है दिल, दाल लाम और ज़ेर लगाया तो दाल लाम ज़ेर दिल, ठीक है, हिंदी में दिल हो गया। अब देखिए ऊ की मात्रा के लिए हमने पेश लगाया है, ये ऊ साउंड बनाता है। जैसे कि अलिफ सीन पेश उस, जब तक पेश नहीं लगाएंगे तब तक उस, अस इस कुछ नहीं पढ़ सकते जब जैसी पेश लगा दिया अब ये उस हो गया, इस तरीके से, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे ज़बर की, है ना, जो कि लेटर के ऊपर लगता है। तो आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यह है अलिफ, अलिफ ज़बर अ, ये अ लिखा जाएगा, ठीक है। ये अ साउंड होगा। बे ज़बर बा, है ना। सिर्फ बे लिखने से बा नहीं होता है, ज़बर लगाना पड़ता है तब जाके बा होगा। पे ज़बर पा, ठीक है। ते ज़बर ता, टे ज़बर टा। इसी तरीके से खे ज़बर खा, दाल ज़बर दा, डाल ज़बर डा, जाल ज़बर जा। अब मैं जल्दी से लिख लेता हूँ, ठीक है। ज़रूरी है। अच्छा, छोटी क्लासों में ज़बर लगाते हैं, बड़ी क्लासों में नहीं लगाते, ठीक है। ते ज़बर तब और टे बे ज़बर टब, ज़बर लगाएंगे तभी जाकर टब होगा, ठीक है। से मीम ज़बर सम, जी मीम ज़बर जम। चे और खे लिखा है मैंने यहाँ पे, खे पूरा लिखा है, तो चे खे ज़बर चख, हे बे ज़बर हब, ठीक है। इसी तरीके से आगे देखते हैं। खे ते ज़बर ख़त, है ना, ये वाला ख़त, है ना। मैंने उर्दू में लिखा है ज़बर, यहाँ पे ज़बर नहीं लगा, ये लगा देते हैं, ठीक है। अखबार में आप इसको नहीं देख पाएंगे, कहीं कहीं होता है कहीं नहीं होता है ज़बर ज़ेर पेश। तो दाल बे ज़बर दल, डाल लाम ज़बर डल, जाल लाम ज़बर जल, रे मीम ज़बर रम, रे सिन ज़बर रस। और इन वर्ड्स के कहीं मतलब हैं कहीं मतलब नहीं है, ठीक है। रे सिन ज़बर रस, जे फे ज़बर ज़फ़, और जे ये भी जे कहलाता है, 3 नुक्ते वाला। जे लाम ज़बर जल, ठीक है, यहाँ जल लिखा है। सीन बे ज़बर सब, और उसी तरीके से शीन बे ज़बर शब, यहाँ तो मतलब है, शब बोलते हैं फ़ारसी में रात को। स्वाद बे ज़बर सब, इसका कोई मतलब नहीं है, सीन वाला सब होता है, ये वाला नहीं होता। ज़्वाद मीम ज़बर ज़म, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है, बस मैंने लिख दिया है कि इसका ज़बर का लगाने का मतलब क्या है, इसलिए मैंने लिखा है ताकि बन सके वर्ड। उसके बाद देखिए, उसके बाद ज़्वाद मीम ज़बर ज़म हो गया। तोय बे ज़बर, तोय काफ ज़बर तक, ठीक है, ये काफ है और ये तोय है। और ज़ोय रे ज़बर ज़र, ठीक है, इसका भी कोई मतलब नहीं है, कहीं हो सकता हो कहीं, ठीक है। तो ये है। अब आगे देखते हैं क्या है इसके। अब देखेंगे बहुत अच्छे से, देखिए आइन नून ज़बर अन,
लिखा हुआ भी है अन, ठीक है। उसके बाद देखिए गैन नून ज़बर गन, फिर रे ज़बर फर, ठीक है। काफ मीम ज़बर कम, यहाँ पे कम, यहाँ पे देखिए कोई वर्ड का मतलब हो कोई मतलब नहीं हो। यहाँ जैसे ये कप है तो काफ पे ज़बर कप तो है, इसका मतलब कप यानी चाय पीने वाला जो होता है। अब यहाँ पे कोई मतलब कहाँ पे भी बस गर है, गर यानी अगर, यदि। गाफ रे ज़बर गर, लाम बे ज़बर लब, ठीक है। इस तरीके से मीम नून ज़बर मन और नून मीम ज़बर नम, ठीक है। ज़बर लगा देते हैं, बिना ज़बर लगाए नम हम नहीं पढ़ सकते, ठीक है, ठीक है ना। सही तरीका जो है वाव रे ज़बर वर, ठीक है। हे रे ज़बर हर, और ये भी हे मीम ज़बर हम, ठीक। तो इसको बताने का मकसद ये था। अब ये सीन ज़बर यस, यहाँ पे लिखो ना, यहाँ पे इसका कोई वर्ड ऐसा कभी आएगा तो बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसको मत समझो, कन्फ्यूज़न होगी, ठीक है। हमज़ा होता है ये का शॉर्ट फॉर्म ये है, ये सीन ज़बर यस, और ये भी है बड़ी, ये बोलते हैं इसको, है ना। बड़ी ये गाब ज़बर यग, है ना, यग, गा या वाला यग लिख लो, यग वैसे ये होता है, ठीक है। तो ये थी ज़बर की कहानी। अब आपको ज़ेर की कहानी बताते हैं, इसको समझाते हैं, ठीक है। ज़ेर में देखिए क्या होता है एक्चुअली। ज़ेर में होता क्या है कि जैसे आप दिल लिख रहे हैं तो अभी आपने ये दाल और लाम लिखा है, ठीक है। अभी दिल ये नहीं कहलाएगा, ये दिल कब कहलाएगा, दाल लाम ज़ेर दिल, अब ये दिल कहलाएगा, ठीक है, ये दिल कहलाएगा। ये कुछ भी निकल आएगा, अभी इसको हम पता नहीं है, ठीक है। ये तरीका है छोटी क्लास के पढ़ने के लिए। उसके बाद जब बड़े हो जाते हैं तो ये फिर इसी को दिल पे लगते हैं। उसके बाद देखते हैं ज़ेर का यूज़, ठीक है। ज़ेर ऐसे लिखते हैं और हिंदी में ऐसे लिखते हैं, और इसका यूज़ जो है नीचे होता है ये, ठीक है, किसी भी वर्ड के नीचे आता है, ठीक है। ये ख़ास बात है, इसी को बताते हैं। अब देखिए, इसको वेट करिए।